नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस सप्ताह के लिए डिवाइन गाइडेंस आप सबके लिए, ठीक है। और रीडिंग सभी के लिए, ओके। ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है, सभी के लिए है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आप सबके लिए। पता नहीं क्यों सब लोग नहीं देखते डिवाइन गाइडेंस की रीडिंग, लेकिन देखना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे, बहुत सारे मुश्किलों का हल निकल जाता है। कहीं आपके लिए तरह तरह का मार्ग मिलता है, देखना चाहिए। माइंड, slowing down, understanding, creativity, पॉलिटिक्स, जल्दी लिखा है, अनफोल्ड हो रहे हैं। नथिंगनेस, इनोसेंस, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप जिस तरह के इंसान हैं ना, ऐसे इंसान का साथ डिवाइन हमेशा देते हैं। यूनिवर्स ऐसे इंसान को हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, हमेशा गाइडेंस देते हैं। आपको सही मार्ग दिखाने के लिए गाइडेंस मिलता है। और आप जब कुछ अच्छा करते हैं ना, तो आपको किसी न किसी तरह से प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। देखिए, आपकी जो मासूमियत है ना, इसे हमेशा बरकरार रखिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। आप दूसरों की बातें सोच के जो अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, मतलब जिससे अपने आप को थका रहे हैं, सिर्फ दूसरों के बारे में सोच के कि कोई आपके साथ क्या किया, या कोई कुछ कर, मतलब दूसरे से किसी से डर के, या जिससे ऐसे लगता है कि आप बहुत डरते हैं किसी से। ऐसा लगता है कि आप किसी से डरते हैं, उस डर में आप बहुत कुछ अपना बिगाड़ लेते हैं। और आप सबके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपको लगता है कि आपसे कोई नाराज़ हो जाएगा तो, आपके बारे में कोई बुरा सोचेगा तो, आपको कोई, मतलब आप कुछ करें तो सामने वाले को अच्छा ना लगे, तो हम कुछ ऐसा करें तो किसी और को अच्छा ना लगे, तो हम अपने मन की कैसे करें। मतलब कि आप अपनी खुशियों को दबाते हैं दूसरों को खुश रखने के लिए। और अपने आप को कैसे रखते हैं, ये माइंड का कार्ड आप देख रहे हैं कैसे दिमाग में इतना सारी परेशानी भर के सिर्फ अकेले झेलते हैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में। ऐसे लोगों को खुश करना चाहते हैं जो कभी आपसे खुश ही नहीं रहते, कभी नहीं। आप कितना भी कर लें, वो आपसे खुश ही नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को क्यों, अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहे हैं, क्यों अपने आप को सजा दे रहे हैं। आप क्यों किसी ऐसे लोगों के बारे में सोच के जो आपके बारे में जरा भी अच्छा नहीं सोचते, जरा भी सच नहीं बोलते, आपके बारे में आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, आपको प्रोत्साहित नहीं करते, ऐसे लोगों के बारे में आप क्यों इतना सोच के अपने दिमाग को थका रहे हैं। क्यों आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, अपने आप को क्यों परेशान करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। आप डर से बाहर निकलिए, किसी तरह के भ्रम से बाहर निकलिए
और दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को जो दर्द देते हैं ना, इससे भी आपको बाहर निकलना है। सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखिए। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, तो आप दूसरों को क्या देंगे? जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं ना। तो आप जिस एनर्जी में रहेंगे वही एनर्जी दूसरों को देंगे। आप जिसको भी बहुत मानते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए, शांत रखिए, ठीक है? फिर आप दूसरों को खुश करिए। हम सेल्फिश बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, ना तो डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप सेल्फ लव करिए। दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचिए। और ऐसे लोगों पर क्यों ध्यान आप देते हैं जो लोग आपके हित का नहीं सोचते, आपके लिए कभी भी अच्छे हो ही नहीं सकते। आप ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच के डरते हैं। आपको इस डर से, इस भ्रम से बाहर निकलना है। आपको धीरे धीरे अपनी राह बनानी है, और आप जो भी कर रहे हैं उस पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? आप जो चाहते हैं सब कुछ संभव है, आपको वो सब कुछ मिलेगा। अभी कुछ वक्त तक अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, सब कुछ आप जो चाहते हैं सब कुछ संभव है। आप पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है कि सब कुछ संभव है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने, आपका जो भी आप जो कर रहे हैं, जो भी आपका करियर हो या कुछ भी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपको आता है, आप अपनी मर्जी का कुछ कर रहे हैं, तो आप उस पर आगे बढ़िए। आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको डरना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है और इस सब एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं फंसे हैं, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल के कुछ नहीं कर सकते, तो आपको आप जहाँ हैं वहीं से कोशिश करिए, वहीं से कुछ करिए, ठीक है? आपकी अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप बाहर निकल सकते हैं, तो आप जहाँ हैं वहीं से वो करिए जो ईश्वर ने आपको गुण दिए हैं। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, आप बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हैं, जो भी हैं, आप उस गुण को और निखारिए। आपको जो भी आता है, आपको अच्छा खाना बनाना आता है, वो उसमें कुछ करिए। आपको सिलाई बुनाई कढ़ाई, अच्छा पढ़ना लिखना, मत पढ़ना, अच्छा पढ़ना लिखना क्या बोल रही हूँ, मतलब अगर आपकी पढ़ने की इच्छा, आप पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए। किसी तरह का एग्जाम देना दीजिए बाहर, मतलब उसमें उसको क्लियर करिए, अपने पैर पर खड़े होइए। या आप अच्छी पेंटिंग करते हैं तो करिए, आप अच्छा लिखते हैं तो लिखिए, आप अच्छा गाना 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 गाते हैं तो गाइए, मतलब समझिए कुछ भी आपके अंदर कुदरत के द्वारा दी गई क्रिएटिविटी है, कुछ है, वो सब गुण है जो आप कुछ कर सकते हैं। और आपको इस भ्रम से निकल के उस गुण को निखारना है, और वहीं पर रह के आप अगर सोच रहे हैं कि आप कहीं फंसे हैं, किसी जेल में बंद रहे हैं, बंद है जैसे, आप बाहर नहीं निकल सकते, बाहर की दुनिया नहीं देख सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, तो फिर कैसे करेंगे कुछ? तो ऐसा कुछ नहीं, आप जहाँ हैं वहीं से कुछ करिए, आगे बढ़िए। आपको किसी और की नहीं सुननी है। अगर आपको कोई अपना ज्ञान दे रहा है कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, तो किसी और की नहीं सुननी है। आप अपनी, आपके अंदर जो गुण है ना, आप उसको निखारिए और उस पर ध्यान दीजिए और उस पर आगे बढ़िए। अगर आपके आसपास के वाले लोग आपको कहते होंगे कि ऐसे करिए वैसे करिए, या आपको परेशान करते होंगे, अपने इशारों पर नचाते होंगे, जिससे आपको स्ट्रेस होता है, तो जब तक आप दूसरों की सुनेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि किसी का अच्छा होते देख पाए। जो सब लोग अपनी राय देते हैं ना, उस राय से आप बाहर निकलिए। क्योंकि अगर कोई ये कहता कि आप ये करने के काबिल नहीं है, कुछ अगर आप सोच, मान लीजिए कुछ सोच रहे हैं आप करने के लिए, और आप किसी से बता दिए, तो सब लोग या तो मजाक बना देंगे, या तो ऐसे दिखा देंगे कि आप ये कर ही नहीं सकते, आपका मोरल डाउन कर देंगे। आप तो अपनी खुशी बताए दूसरों से, लेकिन दूसरे क्या किए? आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको ख़त्म कर दिए।
आपको जो करना है ना, आप किसी से मत कहिए, पहले उसकी शुरुआत करिए, आप उस पर आगे बढ़िए, ठीक है। किसी और के बारे में सोचे बिना आप उस पर धीरे 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 आगे बढ़िए। क्या जरूरत है किसी, आप जरूरी नहीं कि आप जिस चीज़ से खुश हो रहे हैं आप दूसरों को बता रहे हैं तो उसको भी उस बात से खुशी मिले, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई इंसान दूसरे की खुशी में खुशी हो ही नहीं सकता। उसको, दूसरों को तो ये लगता है कहीं आप कामयाब ना हो जाए, ठीक है। तो अपने मन की बातें किसी और से शेयर मत करिए, खास करके अपने करियर की बात तो बिल्कुल नहीं। और आप आगे बढ़िए, अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी आपका जो खाली पन्ना है, जैसे लग रहा है ना कि खाली है सब कुछ, अभी कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको कामयाबी से भरिए। इसीलिए कार्ड आया है आपको। इससे आपको कुदरत के द्वारा जो गुण दिए गए हैं ना, आपको जो भी आता है, ये जो खाली पन्ना है ना, उसको भरिए अपने ज्ञान से, अपनी कला से, अपना जीवन सुधारिए, किसी और के बारे में सोचे बिना। जो लोग जितना दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, उतना कुछ कर नहीं पाते। तो इसलिए आप दूसरों के बारे में सोचे बिना अपने आप पर ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, आप इस पर ध्यान दीजिए। और इस सप्ताह के लिए ये आपके लिए गाइडेंस है। आप किसी चीज़ की शुरुआत करिए, उस पर आगे बढ़िए। और अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत करिए। अगर कर रहे हैं तो थोड़ा हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए, और उसको थोड़ा और निखारिए जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। और जब तक आप अगर कुछ करने जा रहे हैं और किसी से भी शेयर कर दिए तो आपका मोरल डाउन कर देगा या कर देगी, तो आप किसी से मत बताइए। पहले जो जिस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको करिए। उस पर जब कामयाबी मिल जाए फिर बताइए। इससे क्या होगा ना कि आपका हौसला हमेशा बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब आप कुछ करने लगेंगे ना तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। और जब एक बार आत्मविश्वास बढ़ गया तो बढ़ता ही जाएगा, फिर उसको कोई नहीं तोड़ सकता। एक बार कामयाबी मिल गई तो मिलती ही जाएगी, ठीक है। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ से सारी परेशानी निकल जाए, ठीक है। अगर इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा हो जिससे आप निकलना चाहते हो, उबरना चाहते हो, तो आप सब कुछ ईश्वर को बताइए, उनको सरेंडर कर दीजिए और वही देखेंगे सब कुछ। जब आप सरेंडर कर देंगे ना, एकदम कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, कुछ मत सोचिए उस चीज़ के बारे में। फिर देखिए आप अपने आप में मस्त रहिए, ईश्वर सब देख लेंगे। आप जिनको भी मानते हैं, आप जहाँ भी पूजा सजदा जो भी करते हैं, आप उनको समर्पित कर दीजिए सब कुछ। वही देखेंगे आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है, और आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी और कामयाबी मिलेगी, ठीक है। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद जरूर दीजिए, क्योंकि जो ये जन्म है ना, मनुष्य का जन्म बहुत भाग्य से मिलता है। तो आपका मनुष्य का जन्म है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद जरूर करिए। उन्होंने आपको सब कुछ दिया, आपने उनको क्या दिया है? हम सब ने उनको क्या दिया है? कुछ नहीं। जो देते ईश्वर ही देते हैं, वो हमसे क्या लेते हैं? तो उनसे कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, सिर्फ धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।